नमस्कार दोस्तों, बड़े लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि हिमाचल सरकार के द्वारा जो है पशु मित्र रखे जाएंगे। जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है उसके अंडर जो है अभी जो सरकार जो है पशु मित्र रखने जा रही। दोस्तों आपको पता ही है, जैसे ये मित्रों का सिलसिला चलता आ रहा है, चाहे वो वन मित्र हो चाहे पशु मित्र। तो पशु मित्र पॉलिसी को अभी जो है अधिसूचित कर दिया गया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या उनको जो जब वो ज्वाइन करेंगे एज अ पशु मित्र तो उनको कितना सैलरी मिलने वाला है, कितना उनका समय होगा ड्यूटी टाइम, और उनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो ये विस्तृत जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने वेटरनरी फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग रखी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई पता नहीं है कब अगली भर्ती होने वाली है। क्योंकि जो HPCRA हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भर्तियां की जा रही हैं वो लंबे समय से लंबित हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपको पोजीशन मिलती है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप उसको काइंडली ज्वाइन कर लें। इन फ्यूचर जब आपको लगता है कि वो सुटेबल पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है तो आप वहां पे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, विस्तृत जानकारी लेते हैं कि कितनी इसमें पोस्ट रहने वाली है, इसका प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें आपको जो है फिजिकल के लिए आपको 25 किलो वजन उठा के 100 मीटर की दूरी जो है 1 मिनट में तय करनी है। जो भी कैंडिडेट पशु मित्र नियुक्त होंगे उनको डेली जो है 4 घंटे का काम करना हो और उन्हें इसके बदले में प्रति माह जो है 5,000 रुपए मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने पशु मित्र नीति 2025 को अधिसूचित कर दिया है। शुरू में इस नीति के तहत जो है 500 पद भरे जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अभी जो है स्टार्टिंग में 500 पशु मित्र जो है उनकी भर्ती की जाएगी। इस नीति के तहत प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर पशुपालन विभाग को पशु मित्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल से स्वीकृति के बाद जारी की गई पशु मित्र नीति के अनुसार पशु मित्र ग्रामीण स्तर पर पशुपालकों की मदद करेंगे, जिससे कि पशुधन मैनेजमेंट जो है और मजबूत होगा। युवाओं को जो है रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, जो सरकार कहती है कि पशुपालन क्षेत्र को और जो सशक्त बनाना है, एम्पावर्ड करना है। इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो जो है और स्ट्रांग होगी। पशु मित्र क्या करेंगे? पशु मित्र स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर पशुओं की देखभाल, इलाज, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, चारा प्रबंधन, बीमार नवजात पशुओं की संभाल, मृत पशुओं के निस्तारण जैसे कार्यों में सहयोग करें। पशुपालन विभाग के सचिव माननीय रितेश चौहान ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। हम एज अ शॉर्ट ये कहना चाहेंगे कि पशु मित्र का काम जो होगा, जो पशुओं से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों में सहयोग देना होगा। लेकिन अब ये लोग ट्रेनिंग तो पहले नहीं लिए होते हैं, तो इनको क्या होगा? सबसे पहले नियुक्ति से पहले 10 दिन का एक इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद ये फिर अपने कार्य क्षेत्र पे जाएंगे। जैसे मैं आपसे बात कर चुका हूं कि ये इनको पार्ट टाइम जो है रखा जा रहा है, अंशकालिक। तो इन्हें 5,000 रुपए मिलने वाला है पर मंथ। और उसके साथ जो है इनको 1 साल में 12 छुट्टियां मिलेंगी। अगर वो फीमेल कैंडिडेट है तो उनको
मैटरनिटी लीव की भी सुविधा इसमें रहने वाली है। नियुक्ति से पहले मित्रों को, पशु मित्रों को 10 दिन का प्रशिक्षण जो है वो, जैसे मैंने आपसे बात की, नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिया जाए। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो कम से कम, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। इसके साथ ही आपकी उम्र जो है 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये आपकी पहली जो है इसमें एलिजिबिलिटी है। अगर आप इसको पूरा करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला, जो आपको पास करना जरूरी है। चयन कैसे हो? सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? पशु मित्रों का चयन उपमंडलीय स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। एक सब डिविजनल लेवल पे कमेटी बनाई जाएगी, वो जो है इसका चयन करेगी। जो चयन जो है मेरिट और शारीरिक शिक्षा परीक्षा के आधार पे होगा। जो आपका जो क्वालिफिकेशन है उसकी मेरिट रहेगी। बहुत सारी चीजें उसमें इस तरह से रहती हैं। आपकी कैटेगरी मैटर करेगी, आपका एरिया मैटर करेगा, आप कहाँ से आते हैं, ये सारी चीजें, आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो आपकी वहां से कितनी दूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है 100 मीटर की जो दूरी जो है 50 किलो वजन उठाकर 1 मिनट बीच में पूरी करके साबित करना होगा कि आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त। मेरिट में शैक्षणिक योग्यता, पशुपालन का अनुभव, सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे बीपीएल, विधवा, अनाथ, एनसीसी, खेल उपलब्धियों को अंक दिए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद नियुक्त किया जाए। अब कहाँ पे कितने इसकी पोजीशंस हैं, कितनी पोस्टें हैं, वो हम बात करेंगे। तो जो प्रदेश सरकार ने अभी, जैसे मैंने बात की कि जो पशु मित्र नीति 2025 को अधिसूचित किया, उसके साथ साथ 500 पोस्ट जो है इसके लिए अधिसूचित की है, जिसमें कि बिलासपुर में 17, भरमौर में 6, पांगी में 5, चंबा में 29, हमीरपुर में 28, धर्मशाला में 72, पालमपुर में 16, किन्नौर में 13, कुल्लू में 14, लाहौल स्पीति में 3, काजा में 2, मंडी में 67, शिमला में 78, 78, ज्योरी में 5, सिरमौर में 37, सोलन में 37, ऊना में 36 पोस्टें से भरी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं और आपकी उम्र जो है 18 से 45 वर्ष के बीच में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इन शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि इसके लिए आपको मिलेगा 5,000 रुपए महीना। काम करना होगा 4 घंटे और टोटल पोस्ट रहने वाली है 500। अगर सिलेक्ट होना है तो आप 10वीं पास होने चाहिए, आपकी उम्र जो है 18 से 45 वर्ष के बीच में होने चाहिए और आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होने चाहिए, क्योंकि 25 किलो वजन उठा के 100 मीटर की दूरी आपको 1 मिनट में तय करनी है। वेस्ट विशेष है उनके लिए जो ये एलिजिबिलिटी रखते हैं, ये क्राइटेरिया रखते हैं, क्योंकि 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।